नमस्कार। आज हम बकरी पालन की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास ना एक काफ़ी डिटेल्ड गाइड है जिसमें कई पहलू बताए गए हैं। तो हमारा मकसद ये है कि इस गाइड से जो सबसे ज़रूरी जानकारी है वो निकालें, ताकि जो लोग बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं या भाई समझना चाहते हैं उनको थोड़ी मदद मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। देखते हैं कि भाई एक कामयाब बकरी पालन के लिए क्या क्या जानना सच में ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले तो रहने की जगह वो कैसी होनी चाहिए। गाइड में लिखा है हर बकरी के लिए करीब 10-15 वर्ग फुट जगह, और वो सूखी और ऊंची होनी चाहिए। बिल्कुल। और सिर्फ जगह का साइज ही नहीं, उसका हवादार होना बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होता है, नमी नहीं टिकती, और नमी ही तो कई बीमारियों की जड़ है। और हाँ, जमीन में हल्की ढलान रखने का जो सुझाव है वो इसलिए ताकि पेशाब और पानी वो सब आसानी से बह जाएं। मतलब सफाई बनी रहती है, बकरियों के खूर भी स्वस्थ रहते हैं, है ना। खासकर बरसात में तब ये खुर पका मुंह पका एफएमडी जिसे कहते हैं उसका खतरा बढ़ जाता है। तो सूखी साफ जगह मतलब सीधी सेहत। समझ गया। मतलब सिर्फ एक छत दे देना काफी नहीं है, जमीन कैसी है, हवा आ रही है या नहीं, ये सब भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, अब मान लीजिए घर तैयार हो गया, तो उसमें रहने वाले मतलब बकरियां वो कौन सी चुने। गाइड में मांस के लिए बर्बरी, सिरोही का जिक्र है, और दूध के लिए जनाना और अल्पाइन। हाँ देखिए, नस्ल का चुनाव तो सीधा इस बात पे है कि आपका मुख्य मकसद क्या है, मांस उत्पादन करना है या दूध। जैसे बर्बरी नस्ल है वो जल्दी वजन बढ़ाने के लिए जानी जाती है, और वहीं अल्पाइन जो है वो दूध के लिए बेहतर मानी जाती है। लेकिन नस्ल आप कोई भी चुने, खरीदते समय ये जरूर पक्का कर लें कि बकरी एकदम स्वस्थ हो, फुर्तीली दिखे। उम्र भी मतलब करीब 6 से 12 महीने की ठीक रहती है। पैर मजबूत हो, शरीर पर कोई बीमारी का निशान न दिखे। ये सब देखना आगे की अच्छी सेहत और बढ़िया उत्पादन के लिए एक तरह की गारंटी जैसा है। ये जो शुरुआती जांच है ना, ये बहुत ज़रूरी है। सही है। बकरी चुन ली, अब जाहिर है सबसे अहम सवाल आता है उनके खाने पीने का। गाइड इस बारे में क्या बताती है? गाइड ना संतुलित आहार पर बहुत जोर देती है, और ये सिर्फ सेहत के लिए नहीं, ये सीधे सीधे मुनाफे से जुड़ा मामला है। हरा चारा जैसे बरसीम हो गया या नेपियर घास, इनसे जरूरी विटामिन्स मिलते हैं जो दूध या मांस का उत्पादन बढ़ाते हैं। और सूखा चारा जैसे भूसा या पुआल, वो पेट भरने और पाचन ठीक रखने में मदद करता है। और इसके अलावा दाना, खली, नमक जैसी चीजें हैं वो प्रोटीन और एनर्जी देती हैं। इससे बकरियों का वजन तेजी से बढ़ता है, मतलब वो जल्दी बाजार में बेचने लायक हो जाती हैं। अच्छा, तो हर तरह के चारे का अपना अलग रोल है। बिल्कुल। और सिर्फ खिलाना ही काफी नहीं है। रोजाना अगर 3-4 घंटे चराने ले जा सकें तो वो उनके मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे शेड की रोज सफाई करनी है, दिन में 2-3 बार ताज़ा साफ पानी देना है, समय पर नहलाना और खुरों की जांच और कटाई। ये सब नियमित देखभाल का हिस्सा है। अक्सर लोग इन पर ध्यान नहीं देते, पर ये हैं बहुत जरूरी। खान पान और देखभाल के बाद सबसे बड़ा डर तो शायद बीमारियों का ही रहता होगा। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, रोकथाम जो है वो हमेशा इलाज से बेहतर और सस्ता होता है। पीपीआर मतलब पेस्टिडिस पेटी रूमिनेंस, ये बकरियों की एक बहुत खतरनाक संक्रामक बीमारी है। और एफएमडी यानी खुरपका मुंह पका, इन सब के टीके बकरियों को गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। और साल में 2-3 बार पेट के कीड़ों की दवा, डीवॉर्मिंग जिसे कहते हैं, वो देना इसलिए जरूरी है क्योंकि कीड़े क्या करते हैं, वो बकरी के हिस्से का पोषण खा जाते हैं। इससे बकरी कमजोर होती है, दूध कम देती है, वजन भी ठीक से नहीं बढ़ता, मतलब सीधा आर्थिक नुकसान। कोई भी लक्षण अगर दिखे तो फौरन पशु चिकित्सक की सलाह लेना सबसे अच्छा रहता है। यानी स्वास्थ्य का मैनेजमेंट तो सीधे सीधे मुनाफे से जुड़ा है। चलिए अब बात करते हैं प्रजनन की। गाइड के हिसाब से मादा बकरी करीब 12 महीने में तैयार हो जाती है, और गर्भकाल लगभग 150 दिन का होता है। हाँ, ये सामान्य आंकड़े हैं। और मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो ये जानना भी काम का है कि आमतौर पर एक नर बकरा वो 25-30 मादा बकरियों के झुंड के लिए काफ़ी होता है। और अगर उत्पादन की बात करें तो अच्छी देखभाल और सही नस्ल हो तो रोज़ का 1.5 से 3 लीटर तक दूध मिल सकता है। और जो मांस वाली नस्लें हैं वो 8 से 12 महीने में आराम से 25-30 किलो वजन तक पहुंच जाती हैं, जिसका बाजार में अच्छा दाम मिल जाता है। और अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, लागत और मुनाफा। जाहिर है बकरी खरीदने, शेड बनाने, फिर चारा, दवाइयाँ, इन सब पर खर्च तो होगा। लेकिन गाइड में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि त्योहारों पर,
खासकर जैसे बकरीद वगैरह पर दाम 1.5 से 2 गुना तक बढ़ जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है और यही इस व्यवसाय को काफी आकर्षक बनाता है। अगर सही प्लानिंग और मैनेजमेंट हो तो ये काफी फायदेमंद हो सकता है। लागत में हाँ, चारे का खर्च एक बड़ा हिस्सा होता है, तो अगर खुद चारा उगाने की सुविधा हो आपके पास तो मुनाफा काफी बढ़ सकता है। और एक और बहुत काम की जानकारी यह है कि बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए कई राज्य सरकारें 40 से 60% तक सब्सिडी भी देती हैं। इसके लिए बस अपने जिले के पशुपालन विभाग में संपर्क करके रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो वाह, ये सब्सिडी वाली बात तो काफी काम की निकली। तो कुल मिलाकर इस गाइड से हमने समझा कि बकरी पालन के लिए सही जगह और नस्ल चुनना कितना जरूरी है, फिर संतुलित खानपान और अच्छी देखभाल, समय पर टीके और स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और हाँ, प्रजनन के साथ साथ लागत और कमाई का पूरा हिसाब किताब रखना, ये सब बहुत ही जरूरी पहलू हैं। निश्चित रूप से ये सब दिखाता है कि सफल बकरी पालन सिर्फ जानवर पालना भर नहीं है, ये तो एक पूरा विज्ञान है और मैनेजमेंट का खेल है। यहाँ पर एक विचार शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिनके पास सीमित साधन हैं वो छोटे पैमाने पर शुरू करें, मान लीजिए 5-10 बकरियों से, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव बढ़े वैसे वैसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। क्या ये एक ज्यादा व्यवहारिक रणनीति हो सकती है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।